इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि सीएससी सेंटर लेना चाहिए या सहज सेंटर लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप सीएससी सेंटर लेते हैं तो सीएससी सेंटर का कितना चार्ज लगता है और सहज सेंटर लेने का कितना चार्ज लगता है, क्योंकि दोनों की जो आईडी है, दोनों आईडी में आप लोगों को, सभी लोगों को यही लगता है कि दोनों में एक ही सर्विस आपको मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में सर्विस भी अलग अलग मिलती है और दोनों की सर्विस चार्ज भी अलग अलग है। जैसे कि सीएससी सेंटर लेंगे वहां पे भी सर्विस चार्ज अलग है। अगर आप सीएससी सेंटर के जगह अगर आप सहज सेंटर लेते हैं तो इसकी भी सर्विस सेंटर चार्ज अलग है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सीएससी सेंटर लेने के लिए क्या करना पड़ता है, तो पहला अगर आप सीएससी सेंटर लेते हैं तो टीसी एग्जाम पास करना पड़ता है, टीसी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, टीसी के लिए 1470 रुपया आपको देना पड़ता है। लेकिन अगर वही आप सहज सेंटर लेते हैं तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आईडी ले लेते हैं। लेकिन आईडी लेने के बाद आपको क्या क्या सर्विस मिलती है, मेन यहाँ पे ये होता है कि अगर आप साइबर कैफे खोले हैं तो वो सर्विस, दोनों की सर्विस अलग अलग है, दोनों में आप क्या क्या काम कर सकते हैं ये आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पे आपको कैसे दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन करना है ये भी आपको बताने वाले हैं। अगर आप दोनों आईडी लेना चाहते हैं तो दोनों एक साथ ले सकते हैं या नहीं ले सकते ये भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि किन्हीं लोगों के लिए सीएससी सेंटर अच्छे हैं तो किन्हीं लोगों के लिए सहज सेंटर भी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों आईडी जो है वो सभी जगह के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन किसी किसी जगह के लिए ये दोनों आईडी भी अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि इन दोनों के लिए आप अप्लाई रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और इन दोनों का चार्ज कितना लगने वाला है और इन दोनों में क्या क्या सर्विस आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सीएससी सेंटर आईडी है और इस आईडी पे हम सीएससी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सभी काम हम यहाँ पे करते हैं, वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सहज की आईडी है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड जैसे ही डालने पर लॉगिन करेंगे हमारा आईडी यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको सीएससी सेंटर में क्या क्या सर्विस मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आराम से आपको दिखा दे, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सर्विस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, जितनी सर्विस आप देखना चाहते हैं वो सभी सर्विस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे सर्विस देख लीजिए। यहाँ पे हम सर्विस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको प्राइवेट और सरकारी सर्विस दोनों देखने को मिलती है, ठीक है। और लगभग आपको यहाँ पे जो सर्विस देखने को मिलती है वो लगभग 200 से 300 सर्विस सिर्फ आपको सर्विस वाले ऑप्शन पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर की सर्विस मिल जाएगी, उसके बाद बैंकिंग की सर्विस आपको अलग मिल जाएगी, गवर्नमेंट की सर्विस अलग मिल जाएगी, इंश्योरेंस की सर्विस अलग मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं उसकी सर्विस अलग मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सब सीएससी सेंटर का बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं digitalseva.csc.government.in, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंश्योरेंस की आईडी ले लेते हैं, इंश्योरेंस की सर्विस ले लेते हैं तो यहाँ पे आपको बैच बना हुआ आ जाता है जिसमें आपको लिखा हुआ रहेगा कि RAP और POS सर्टिफाइड, ठीक है। यहाँ पे आप फास्टैग का काम कर सकते हैं, फास्टैग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फास्टैग का पैसा कटवा सकते हैं। उसके बाद टेलीकॉम का काम कर सकते हैं, जैसे कि आप रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, तो ये सब टेलीकॉम में आता है। यहाँ पे टैक्स पेमेंट भी कर सकते हैं, RTR फाइल कर सकते हैं, GST फाइल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे DST का भी काम मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे हेल्थ का काम मिलने वाला है, गैस से रिलेटेड काम मिलने वाला है, मतलब आप नया गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद पेंशन से रिलेटेड वर्क मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे वाटर का काम मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, ट्रेवल का काम, जहां पे रेलवे टिकट बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप हवाई टिकट बुकिंग कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप होटल टिकट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फी पेमेंट कर सकते हैं, कहीं का भी अगर आपको फी पेमेंट करना हो तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जितने भी फी पेमेंट का ऑप्शन आता है वो सभी ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप किसी स्कूल का फी पेमेंट कर सकते हैं, किसी बैंक का फी पेमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे जो फी पेमेंट होते हैं ना वो सभी फी पेमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा देर यहाँ पे वेट कीजिए, ठीक है। आपको दिखा देते हैं यहाँ पे बहुत सारे सर्विस और भी मिलने वाले हैं, जैसे गैस से रिलेटेड यहाँ पे खुल चुका है, वैसे ही आपको बहुत सारे सर्विस मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अब देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा देर आप वेट कीजिएगा और भी बहुत सारे सर्विस आपके सामने खुलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप पोस्ट बैंक की आईडी लेना चाहते हैं तो पोस्ट बैंक की भी आईडी आपको मिलने वाली है और उसके बाद यहाँ पे और भी डीटीएच के काम भी मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सभी सर्विस जो है ये तो सीएससी सेंटर में मिलने वाली है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सहज की देखेंगे, ठीक है, तो सहज पे दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे retail.sahaj.in, डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का, लेकिन आपको उससे पहले सर्विस दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सर्विस मिलने वाली है।
तो डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आएंगे आवर सर्विस में, ठीक है। उसके बाद आवर सर्विस में आने के बाद ई गवर्नमेंट सर्विस आपको मिलने वाली है, जहां पे आप पैन कार्ड का काम कर सकते हैं, ई स्टाम्प का काम कर सकते हैं और आईटीआर फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों का काम है, जैसे कि पैन कार्ड आप बना सकते हैं, पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ई स्टाम्पिंग का काम कर सकते हैं, मतलब स्टाम्प बना सकते हैं, आईटीआर का काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप एईपीएस का काम कर सकते हैं, जो आपको बैंकिंग से रिलेटेड एईपीएस का काम होता है, कम इंप्रेशन से पैसे निकालने वाली आईडी, तो ये आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये बैंकिंग सर्विस में मिलती है। डीएमटी का काम मिलने वाला है, माइक्रो एटीएम का काम मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बीपीएस मतलब बीबीपीएस का, जैसे कि आप डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, उसके बाद आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, वाटर रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, एलआईसी प्रीमियम भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोबाइल एंड डीटीएच का काम मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको इंश्योरेंस का काम मिलने वाला है, जहां पे 2 इंश्योरेंस आप कर सकते हैं, जैसे कि जनरल इंश्योरेंस कर सकते हैं और टेली मेडिसिन का इंश्योरेंस कर सकते हैं। जैसे मेडिसिन से रिलेटेड जो मतलब होता है वो काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टूर एंड ट्रेवल का काम मिलने वाला है, जहां पे आपको ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुकिंग कर सकते हैं, बस टिकट बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ई लर्निंग का काम मिलने वाला है, जहां पे आप ई शिक्षा का काम कर सकते हैं। उसके बाद एनएलआईटी का काम कर सकते हैं, ई एल सर्विस का काम कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट का काम कर सकते हैं, अर्न मोड में भी आपको बहुत सारे सर्विस मिलेंगे, जैसे कि सहज बाजार और भी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं, वैसे ही सीएससी सेंटर के लिए भी मोबाइल से भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो सीएससी सेक्टर में आपको बहुत ही ज्यादा सर्विस देखने को मिलती है, लेकिन अगर वही आप सहज की आईडी लेते हैं तो यहाँ पे ज्यादा ही आपको चार्ज लगने वाला है। जिन लोगों को सीएससी सेंटर नहीं मिल रहा है वो यहाँ पे सहज आईडी ले लेंगे। सहज आईडी जो है ये भी एक तरह से ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे चार्ज लगता है, तो चार्ज थोड़ा ज्यादा लगता है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विस जो है जो सीएससी में मिलती है वो सर्विस आपको सहज में नहीं मिलती है, ठीक है। ये कारण है, मैं पहले ही बता देता हूं। और उसके बाद यहाँ पे सहज में जो सर्विस है वो सर्विस सीएससी सेंटर से बहुत ही कम है, ठीक है। जैसे कि सहज में आपको आधार सेवा केंद्र यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा चार्ज लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही आप यहाँ पे सीएससी सेंटर लेंगे तो यहाँ पे अगर आप आधार सेवा केंद्र लगते हैं तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। रेलवे टिकट बुकिंग अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं, फ्लाइट टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, बस टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही कम चार्ज लगने वाली है, ठीक है। लेकिन वही आप यहाँ पे 1000 रुपये लगभग चार्ज लगता है, कभी कभी ऑफर में तो 100 रुपये में भी आप रेलवे टिकट बुकिंग की आईडी, एजेंट आईडी ले सकते हैं। लेकिन अगर वही देखेंगे कि यहाँ पे सहज की आईडी, तो यहाँ पे अगर आप सहज सेंटर खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रेलवे टिकट बुकिंग के लिए 2500 या 3500 के करीब में लगता है चार्ज, तो ये थोड़ा ज्यादा चार्ज है, ठीक है। जैसे ही ये आईडी लेते हैं, जैसे कि सीएससी सेंटर की आईडी लेते हैं तो टीसी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद टीसी एग्जाम देना पड़ता है, टीसी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, टीसी का नंबर लेना पड़ता है, तब जाके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। और 1 साल से 1.5 साल 2 साल टाइम लगता है सीएससी आईडी लेने में, ठीक है। लेकिन वही अगर आप यहाँ पे मतलब सहज की आईडी लेंगे तो ये 2 से 3 दिन में आपको आईडी मिल जाती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और बात बता दें, अगर आप सीएससी आईडी लेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपकी कोई बात ही नहीं सुनेंगे, ये मैं 100% बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को जितना भी कॉल किया मेरा एक भी बात नहीं सुना, और लगभग 2 साल 1.5 साल के बाद ही हमें आईडी मिला, ठीक है। लेकिन वही अगर आप सीएससी सेंटर लेते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपकी हर एक बातों को सुनता है और जल्दी ही आपको 1 से 2 दिन में आईडी भी मिल जाती है। अगर यहाँ पे डिजिटल मतलब या सीएससी सेंटर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप आईडी ले लेते हैं और आईडी में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे आपको जैसे कि आपका पैसा फंस गया, ठीक है, चाहे कोई भी कारणवश कुछ भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सीएडीएम जो है आपकी जैसे ही कॉल करेंगे तो आपको बोलेंगे कि हाँ हेलो, तो उसके बाद आप बात करेंगे तो वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे, ठीक है, फोन आपका कब कट कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर वही आप सहज की बात करें तो सहज में आप डायरेक्ट यहाँ पे नंबर दिया गया है, बिहार से है, झारखंड से है, यूपी से है, जहां से भी है वो आपको यहाँ पे दिया गया है नंबर, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ पे कॉल करके और बात कर सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे आईडी लिए हैं और आईडी में हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट नंबर लगाएंगे, एट ए टाइम आपका नंबर लग जाता है। और हर एक जगह जैसे बिहार का अलग बनाया गया है, ऑल ओवर इंडिया का अलग बनाया गया है, जैसे कि देख सकते हैं सहज सेंटर कॉल सेंटर, ठीक है,
हेड ऑफिस का भी नंबर दिया गया है, तो ये लोग आपकी बातें सुनेंगे, ठीक है। लेकिन सीएससी सेंटर की बात करें, हम यहाँ पे सीएससी सेंटर का ये नहीं कर रहे हैं, चाहे सहज आईडी का जो है वो हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीएससी सेंटर के लिए, सीएससी आईडी के लिए ये बता रहे हैं कि जिन लोगों ने लिया है उनको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी कोई भी बातें नहीं सुनी जाती होगी, लेकिन अगर वही आप सहज की आईडी लेके देखेंगे तो यहाँ पे आपके एक एक बातें को सुना जाएगा, ठीक है। कैसे आप आईडी लेते हैं, उसके कितने जल्दी आपको आईडी मिलता है, क्या क्या काम होने वाला है, ये सब आपको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है व्हाट्सएप आईडी, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ पे हेड ऑफिस में बात कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें मतलब आईडी लिए हैं और यहाँ पे मेरा मतलब एपीएस में काम कर रहे थे, 10,000 रुपए मेरा फंस गया, ठीक है। तो वो आपको बताएंगे कि फंसा जो है वो कितने देर में पैसा वापस आता है, क्या होता है, ये सब कुछ बताएंगे, ठीक है। लेकिन अब सीएससी सेंटर में आप कहाँ बात करेंगे, जहां भी कॉल करेंगे आपका कॉल ही नहीं लगेगा, और उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जब बात करेंगे, ठीक है, वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, ठीक है। और ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं, जिन लोगों को अगर नहीं पता है वो सीएससी सेंटर के बारे में, सीएससी आईडी के बारे में, वो ये जान ले कि अगर सीएससी सेंटर लेते हैं तो क्या क्या घाटे होने वाले हैं, और यहाँ पे सहज आईडी लेते हैं तो क्या क्या घाटे और क्या क्या फायदे होने वाले हैं, ठीक है। सीएससी सेंटर में आपको सर्विस ज्यादा मिलती है, इसलिए लोग ज्यादा लेना चाहते हैं, और सहज सेंटर में सर्विस कम के साथ साथ चार्ज भी ज्यादा लगता है। तो दोनों एक तरह से वही है, ठीक है। दोनों सही नहीं है और दोनों सही है, ठीक है। ये मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि दोनों गलत है चाहे दोनों सही है, मैं दोनों सही भी है दोनों गलत भी है, और दोनों आईडी को लेने के बाद दोनों में एक ही लगभग काम होने वाला है। थोड़ा कम मिलता है सहज सेंटर में, लेकिन आपकी हर एक बातों को सुना जाता है, ठीक है। और जल्दी आईडी भी मिल जाती है, और इसके लिए आपको कुछ चार्ज भी लगती है। तो ये आईडी ले सकते हैं आप, दोनों में से जो भी आईडी लेना चाहते हैं आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको कौन सी आईडी लेना है, कौन सी आईडी आपको अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।